Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. नाइन्थ डे ऑफ आषाढ़ गुप्त नवरात्रि है, द लास्ट डे। तो चलिए देख लेते हैं कि 64 जोगिनीज में से कौन आज आती है, क्या मैसेज और गाइडेंस लेके आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि नवरात्रि के दिन कर रही हूँ, बट अगेन योगिनी की जो एनर्जी है वो टाइमलेस है। एंड किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज कौन सी योगिनी आती है फाइनल डे में, कौन सा मैसेज लेके। दो आए हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक देम। एक आना है, एक आओ। आपकी दोनों की एनर्जी लेने की क्षमता मुझ में नहीं है। आ आ गई अक्षोभ्य पदा। अक्षब अक्षब अक्षोभ्य पदा, सॉरी, इज द योगिनी हु स्टैंड्स फॉर इम्पर्टर्बेबल, मतलब जिसको कोई हिला नहीं सकती है। कुछ भी स्थिति हो वहाँ वो स्थिर रहती है। लुक एट हर वाहन। ये एक क्रोकोडाइल है जिसका केसर है सिंह की तरह और जीव है सांप की तरह, फॉक्ट टंग। ये कौन सा जानवर? ओ, और पूरे बॉडी पे स्केल्स है मछली की तरह। सो एग्जैक्टली ये कौन सा जानवर है कोई नहीं जानता है। अगर ऐसी कोई अजीब चीज़ आपके सामने आ जाती है या कोई अजीब कुछ हो जाता है तो हम लोग वी गेट शेकन, क्योंकि वी आर ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ द अननोन। कुछ भी हमारे सो कॉल्ड नॉर्मल लाइफस्टाइल से, सेट लाइफ का से हटके होता है ना, तो हमें बहुत ज़ोर का झटका मिलता है। आज अगर ये योगिनी आई है तो आपको ये बताने के लिए आई है कि नेक्स्ट नवरात्रि तक, यानी अगले 3 महीने में ऐसे बहुत सारी स्थितियाँ आपके सामने उत्पन्न होगी जो आपको हिला देगी, हिलाने की कोशिश करेगी। मतलब नो डबल मीनिंग इंटेंडेड। सो जो दैट विल एक्चुअली शेक यू अप। जो ऐसे बहुत सा आई कैन चैनल दैट, ऐसे बहुत सारे, आई वोंट कॉल इट टार मोमेंट्स, बट आई कैन सी डेथ, यू नो। बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके लाइफ के ये 3 महीने में चेंज होना है। पर्सनली, प्रोफेशनली, किसी भी जगह कोई भी रिश्ता हो सकता है। आपके पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, कंपेनियन पार्टनर्स के साथ, आपके पेट्स के साथ, बॉस के साथ, आस पड़ोस के लोगों के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। बट आई कैन सी अ ट्रांसफॉर्मेशन, आई कैन सी समथिंग। योर कंफर्ट जोन विल बी चैलेंज्ड। आपका जो सो कॉल्ड एक सिक्योरिटी, ये जो आप एक स्यूडो सिक्योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी बना के रखे हो कि आई एम सिक्योर्ड, ये एकदम सेट चल रहा है मेरे लाइफ में, ऐसा नहीं होगा। योर फाउंडेशन विल बी शेकन। ट्रिगर आएगा आपको हर तरफ से। एंड एक ट्रिगर नहीं, मल्टीपल ट्रिगर्स आएंगे। देखो एक ही बॉडी में कितने सारे जानवर हैं, मल्टीपल ट्रिगर्स आएंगे। स्टार्टिंग विथ स्नेक। ऐसे बहुत सारे लोग जिन पर आप भरोसा करते हो वो आपके आस्तीन के सांप निकल सकते हैं। अम, ऐसा ओके, लायन का मेन है। बहुत सारा सिचुएशन या लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपके खिलाफ लोगों को या किसी सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्रोकोडाइल, डिवाउरिंग नेचर। आपके काम का क्रेडिट कोई और ले गया, आपका हक का कुछ कोई और मार के ले गया। एंड द स्केल्स ऑफ अ फिश। बने बनाया काम बिगड़ जाना। हाथ से, जैसे हाथ में आप मछली पकड़ के नहीं रख सकते हो, इट स्लिप्स अवे। सो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से स्लिप हो सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ आपके हाथ से छूट सकता है जो आपके लिए आपको लगता है कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन दैट केस स्थिर रहिएगा, क्योंकि जो आपका है वो किसी भी परिस्थिति में आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर कुछ चला जा रहा है आपके लाइफ से या कुछ हो रहा है तो वो आपका नहीं है। जो भी जा रहा है वो आपका नहीं है, क्योंकि जो आपका है वो रह जाएगा। सो डोंट फील ट्रिगर्ड, रिमेन अनपर्टर्ब्ड। हाँ, आपका जो
वो होता है ना बसा बसाया घर, या फिर जो पोर्ट्रेट है आपका, जो एकदम प्रॉपर प्रिम एंड प्रॉपर लाइफ है, यहाँ बहुत सारे ब्रेक्स आने वाले हैं। यू विल फील ट्रिगर्ड, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, इल्यूशन, बहुत कुछ होगा होगा। बट अक्षोभ्यापदा का आना इस बात का ग्रीन सिग्नल है, टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, कि अगर आप स्थिर रहोगे तो यू विल बी एबल टू गेट अभी sail away from this situation. Six of Swords. You will be able to sail towards calmer waters. स्थिर रहोगे, यूनिवर्स आपकी मदद करेगी टू नेविगेट थ्रू दिस सिचुएशन। जो भी होगा आपके फेवर में होगा। नाउ कमिंग टू गाइडेंस फॉर यू। तो स्थिर रहना तो है, पर इसके साथ और क्या करना है? ब्रेक फ्री। It is time to break free from your guilt over past actions and your judgment of others. Discard what no longer works for you. बहुत सारे पुराने, ये देखो ये पेड़ का जड़ है, इस जड़ में ये औरत एकदम फंस चुकी है। जो भी सिचुएशन, जो भी रिश्ते में आप हो इस वक्त, वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। बहुत पुराना कुछ आपको ट्रबल कर रहा है, एंड इट इज़ नॉट सर्विंग यू, इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू ग्रो। जिस तरह ये रूट्स आपके चारों ओर ग्रो करना शुरू किया है ना, धीरे धीरे ये आपका सांस रोक देगी, आपको ट्रैप कर रही है, आपको स्ट्रैंगुलेट कर रही है। इनफैक्ट आपका सिचुएशन भी अभी वैसा है, आप सांस नहीं ले पा रहे, आप ब्रेक फ्री करना चाहते हो सिचुएशन से, बट फिर कोई ट्रिगर आ जाता है, फिर आप चिकन आउट कर जाते हो, नहीं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना है। ये टॉक्सिक है, पर ये फेमिलियर है। बाहर जो है वो अगर हेल्दी भी होगा तो वो अनफेमिलियर होगा, पता नहीं वहाँ इस वक्त कैसे एडजस्ट करूँ, इतने सारे साल ऐसे सिचुएशन में बिता दिया है, इतने सारे रूट्स, इतने सारे अटैचमेंट्स पैदा हो गए हैं, उसको कट कैसे करूँ? कट आपको ही करना होगा। योर माइंड इज़ द शार्पेस्ट पेयर ऑफ सिजर्स यू हैव। माइंड से, आपका माइंड से ज़्यादा, धारालो को हिंदी में क्या कहते हैं, शार्प को हिंदी में क्या कहते हैं, नोकीला, नहीं, तेज़ कैंची, माइंड से ज़्यादा तेज़ कैंची और कोई नहीं है। सो यूज़ योर माइंड टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप माइंड में सोच रहे हो कि आपसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये नहीं हो पाएगा, ये नेगेटिव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी इज़ एक्चुअली पुलिंग यू बैक। सो ऑल्सो कुछ पास्ट एक्शंस के गिल्ट तो आप लेके बैठे हो। हाँ, आपके साथ बुरा हुआ है, पर आपका भी कुछ है जिसका गिल्ट अभी भी आपको खाए जा रही है। ऑल्सो आप बहुत जल्द लोगों को जज कर देते हो, और उसी जजमेंट में ना अड़े रहते हो। इवन इफ व्हेन यू गेट टू नो द ट्रूथ, यू आर नॉट रेडी टू चेंज योर माइंडसेट अबाउट द अदर पर्सन और द सिचुएशन, क्योंकि आपको लगता है कि अगर वो, मैं अपने पोजीशन से हट गई या हट गया, तो वो तो इट विल बी एम्बैरसिंग, लाइक मैं गलत हूँ। जान लो कि मैं गलत, अपनी गलती मानना सबसे पहला स्टेप होता है उस गलती को सही करने का। रियलाइजेशन, रेफर्मेशन, रिहैबिलिटेशन, यही तीन चीज़ें हमें स्थिरता के प्रति लाते हैं। ऑल्सो जो आपके काम का नहीं, उसको आपको डिस्कार्ड करना चाहिए। कभी कभी ना रूट्स ज़्यादा बढ़ जाए तो उस रूट्स को ट्रिम कर देना चाहिए, नहीं तो प्लांट का हेल्दी ग्रोथ भी रुक जाता है। या फिर अगर पीपल का पेड़ आ जाता है कंक्रीट में से, हमारे घर की दीवारों में से, उसका रूट्स अगर टाइम रहते हम लोग ट्रिम नहीं करते हैं, अपरूट नहीं करते हैं उसको, तो वो दीवार फाड़ के वो पेड़ हमारे घर के अंदर आ जाती है, सब कुछ ख़राब कर देती है, पाइप सब कटा देती है। सो ज़िंदगी भी ऐसा ही है कि अगर एक टॉक्सिक अटैचमेंट को यू डोंट निप इन द बड, और अगर निप इन द बड नहीं भी कर सकते हो, तो जब आप रियलाइज़ करते हो कि दिस इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू, अगर उस वक्त आप उसको ट्रिम नहीं करते हो, कट नहीं करते हो, अपरूट नहीं करते हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में ऐसा तबाही मचाएगी जिसका आप डैमेज कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। आपको अस्थिर यही कर रही है, आपको अस्थिर आपकी गिल्ट कर रही है, आपकी अस्थिर आपको
आपको अस्थिर, आपका ओवर एनालाइजेशन, जजमेंटल नेचर ये कर रही है आपको अस्थिर, आपकी ये रिश्तों की टॉक्सिसिटी कर रही है। क्योंकि कोई भी टॉक्सिक साइकिल कितना भी हम लोगों को लगे कि नहीं यहाँ से नहीं निकल सकते, पर निकलना तो है, नहीं तो सेप्टिक हो जाएगा। तो अगले 3 महीने में अगर आप निकलना चाहो इस टॉक्सिक साइकिल से, निकल सकते हो, बट बहुत सारी ट्रिगर्स मिलेगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। बाहर से कम, अंदर से ज़्यादा आएगा। बाहर वालों से कम, आसपास के लोगों से, अपनों से ज़्यादा आएगा। पर आपको स्थिर रहना है, आपको आपके रास्ते में एकदम चलते रहना है, रुकना नहीं। कहाँ जा रहे हो अगर पता भी नहीं है, कोई बात नहीं, चलते रहो, कहीं ना कहीं पहुँच ही जाओगे। द यूनिवर्स इज़ बैकिंग यू अप, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। इतना ही। जय माता दी, शंभू।